जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज मैं एक आप लोगों को मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ और आप लोग सुनिए कहानी को और पूरा कहानी देखिए कि ज़माने में अगर आप सीधा चलना चाहोगे तो भी नहीं चल पाओगे, टेढ़ा चलोगे तो आपको लोग ज़रा टोकेंगे, सीधा चलोगे तो भी टोकेंगे। तो मैं आप लोग को वही बात बताने जा रही हूँ कि जो बोलते हैं कि मेरा जमाने, मेरा मतलब परिवार, मेरा ये, मेरा गांव, मेरा समाज, ये सब बातें करते हैं। बहुत लोग हैं तो बातें करते हैं ऐसे, जीत मतलब खाते कमाते वो हैं लेकिन जीते दूसरे को लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो मैं आप लोग का आज वही समाज की बात बताने जा रही हूँ। बहुत लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं टोकी जाती हूँ, कही जाती हूँ कि समाज, उसी समाज की बात आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाज़ार है तो शोर होता रहता है और शाम का टाइम है वे। तो मैं सोची आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को ज़माने की ही बात बताती हूँ जो समाज और ज़माना को लेके चलते हैं गांव का। तो एक बाप बेटे थे, तो वो मैं आप लोग को शुरू करने जा रही हूँ कहानी। ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो चलिए आप रुकेंगे नहीं, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो एक बाप बेटे थे, तो उनके पास घोड़ा था, तो व्यापार किया करते थे। तो काफ़ी दूर जाना होता था तो बाप सोचता था कि बेटा थक जाएगा, मैं इसको घोड़े पे बिठा दूँ और मेरा क्या, मैं तो अपना पैदल चल लूँगा। तो बेटे को बैठा दिया घोड़े पे, चलने लगा। तो चलते 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 एक गांव पड़ा। तो वहाँ पे गांव में ऐसे, गांव के बाद कुआं होता ही है, आप लोग को पता है। तो वहाँ पे पानी भर रही थी महिलाएं, बहुत सी थी। तो बेटे को चढ़े घोड़े पे देखी तो महिलाएं बोली कैसा बेटा है कि बाप पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे चढ़ा हुआ है। तो शर्माई, बेटे को बोला पिताजी हमें उतार दीजिए और आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ, मैं इतना दूर तो चढ़ भी लिया हूँ घोड़े पे। तो पिताजी बोले ठीक है कोई नहीं, उतर जाओ मैं चढ़ जाता हूँ। तो अब पिताजी चढ़ गए घोड़े पे। चलते 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 बहुत दूर तक गए। फिर गांव आया, फिर बाहर कुआं था, गांव की महिलाएं पानी भर रही थी। फिर देखी तो बोले कैसा बाप है कि बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे चढ़ा बैठा है। अब बाप बेचारा शर्मा गया वापस फिर से। तो वो उतर बेचारा शर्मा गया, तो बोला कि आ जाओ बेटा तुम भी बैठ जाओ। बाप उतरा नहीं वो भी घोड़े पे बेटे को भी चढ़ा लिया और खुद भी बैठ गया। चलते 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 आगे गांव फिर पड़ा, गए फिर कुआं पड़ा, महिलाएं पानी भर रही थी। तो फिर जब देखी दोनों जन को बैठे घोड़े पे तो बोलती हैं कैसे लोग हैं, देखो बाप बेटा दोनों घोड़े पे चढ़ा बैठा है और वो जानवर है तो दोनों घोड़े पे चढ़ा, शर्म नहीं आ रही है। तो अब बेचारे क्या करें, उतर गए दोनों जन, पैदल चलने लगे। जब फिर पैदल चलने लगे बहुत दूर तक गए, एक गांव आया वापस, फिर वही महिला है पानी भर रही थी, वो वही थी। इसके बाद देखी तो बोलती हैं कैसे इंसान एकदम मूर्ख ही हैं क्या, घोड़ा साथ में लिए हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली और गांव समाज क्या बोलता है वो हमें बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने। और
सुन के आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? कहते हैं ना, वो कहावत सही बनी है जिसने भी कहा है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर कैसे निकालना चाहिए? चम्मच से। तो वही कहावत है। तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।